होली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। होली के रंगों की भांति आपका जीवन भी इसी प्रकार अलग अलग रंगों से सुशोभित हो और आपके जीवन में सदा सदा खुशहाली बनी रहे, ऐसी प्रभु से, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, मेरी कामना है। 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि बृहस्पति जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इसका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, शुभ या अशुभ। ये निर्भर करता है ग्रहों की गोचरीय अवस्था पर और आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति पर। आज हम इसी सिलसिले में देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन की चर्चा करेंगे, मेष लगन से लेकर के कन्या लगन तक। यानी आज के इस वीडियो में हम केवल मेष लगन से कन्या लगन तक के जातकों के बारे में बात करेंगे और तुला लगन से मीन लगन के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। तो आप सब दोस्तों का एक बार फिर से स्काई स्पीक्स यानी आपके अपने चैनल पर स्वागत है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे गुजारिश है, कृपया इस नंबर पर पहले मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। बृहस्पति जो हैं अपनी मकर राशि नीच राशि से निकल करके 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में ही संचार करेंगे। इस दौरान बृहस्पति किन किन नक्षत्रों से संचार करेंगे, उसका क्या प्रभाव होगा और इसके अलावा बृहस्पति कब कब वक्र अवस्था में होंगे, इसका भी हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस राशिफल को या इस ग्रह नक्षत्र फल को, इस गोचर फल को केवल और केवल लगन से ही देखिएगा। और जिनको भी इस समय वर्तमान में गुरु की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो उनके लिए यह गोचर फल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन के जातकों के लिए। 6 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल। मंगल जो हैं लग्नेश भी हैं, यानी मेष लगन के स्वामी हैं, अष्टमेश भी हैं और मंगल आपके धन भाव में चल रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि जैसे ही गुरुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके लाभ स्थान में आने जा रहे हैं, तो उचित धन लाभ होगा, यानी कि आय के साधनों में वृद्धि होगी। अपनी कोशिशों से, अपने स्वयं के प्रयास से आपकी मेहनत रंग लाएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। हालांकि मंगल अष्टमेश भी हैं, तो अष्टमेश होने के नाते आपके लिए चुनौतियां पैदा करते हैं, लेकिन मंगल अपने पराक्रम से, अपने भुजबल से, अपनी सूझबूझ से इन चुनौतियों को पार पा लेंगे। इसके बाद 13 अप्रैल को मंगल जो हैं तृतीय भाव में चले जाएंगे। यहां पर आपके लिए थोड़ी सी भाग दौड़ को बढ़ाते हैं।
भाग दौड़ बढ़ेगी व्यर्थ की, और आपके लिए थोड़ा सा परिश्रम जो है आपको ज्यादा करना होगा। 22 मई को देवगुरु बृहस्पति शतभिषा यानी कि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब राहु आपके धन भाव में चल रहे हैं, राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र भी आपके सप्तमेश है। तो 2 और 7 का ये जो कॉम्बिनेशन है दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी कि पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, कुटुंब में सुखद माहौल बनेगा, उचित धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और धन लाभ होगा भी। नए प्रोजेक्ट्स मिलने के आसार, नया कारोबार, नए प्रोजेक्ट्स, नया पदभार, कारोबार में तरक्की। हालांकि शत्रु आपको परेशानी देते रहेंगे। 20 जून को गुरुदेव बृहस्पति वक्र होंगे, वक्री अवस्था में आएंगे। अब वक्री अवस्था में ही शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, तो शतभिषा नक्षत्र के स्वामी जो कि आपके राहु देव धन भाव में चल रहे हैं, अब यहां पे थोड़ा सा धन के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे या धन आने के मार्ग में विलंब पैदा करेंगे, क्योंकि वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। तो यहां पे धन के मार्ग में, आय के मार्ग में, इनकम के मार्ग में रुकावट या विलंब पैदा होगा। इसके बाद 20 जुलाई को गुरुदेव वक्र अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके स्वामी मंगल जो हैं उस समय पंचम भाव यानी सिंह राशि में होंगे। पंचम भाव जो है संतान का है, देवगुरु बृहस्पति वक्र हैं, संतान पक्ष से थोड़ी बहुत चिंता परेशानी। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी आशातीत सफलता अभी विलंब से प्राप्त होगी। कोशिशों और कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन डबल एफर्ट्स के बाद। इसके अलावा लव लाइफ भी आपकी डामाडोल सी रहेगी। मंगल चूंकि लग्नेश और अष्टमेश हैं, तो आपके लिए चुनौतियां भी पैदा करते हैं। बृहस्पति आपके लाभ स्थान में वक्र होंगे, और लाभ स्थान में बृहस्पति जो हैं आय के साधनों में कमी करते हैं, और बृहस्पति नवमेश यानी भाग्येश और द्वादशेश हैं, तो कारोबार में परिवर्तन के सूचक भी हैं, या कारोबार धीमा चलेगा, या विदेशी व्यापार में आपके मार्ग में अवरोध पैदा होंगे, रुकावट पैदा होगी। 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। मार्गी होने से जो आपके कार्य अटके हुए हैं, रुके हुए कार्य हैं, वो अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। मंगल उस समय तक तुला राशि में पहुंच चुके होंगे, सप्तम भाव में, यानी कारोबार की वृद्धि करते हैं, दाम्पत्य सुख की वृद्धि। हालांकि जिनकी ऑलरेडी विवाह हो चुका है तो उनके जीवन में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, क्योंकि मंगल अग्निकारी क्रूर ग्रह हैं, तो आपस में थोड़ी सी अनबन करा सकते हैं। लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह योग्य योग बना सकते हैं। इसके बाद 2 जनवरी को बृहस्पति जो हैं, 2 जनवरी 2022 को बृहस्पति शतभिषा यानी कि राहु के नक्षत्र में दोबारा प्रवेश करेंगे। राहु आपके धन भाव में ही चल रहे हैं, लेकिन अब राहु क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र जो हैं उस समय वक्री हो चुके होंगे, तो यहां पे क्योंकि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु शुक्र की राशि में, शुक्र वक्री हो चुके हैं, एक बार फिर से आपके कार्यों में विलंब पैदा होगा, एक बार फिर से आपके आय के साधनों में अवरोध पैदा होगा, क्योंकि राहु धन भाव में है। आपका धन जो है रुक सकता है, पेमेंट जो है रुक सकती है। और इसके अलावा क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी हैं और शुक्र उस समय भाग्य भाव में भी होंगे, तो सप्तमेश होकर के कारोबार में भी अवरोध पैदा करते हैं, विलंब पैदा करते हैं। कार्य जो हैं धीरे धीरे संपन्न होंगे, देर बाद होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में भी अभी आपके मार्ग में रुकावटें आएंगी। 2 मार्च को बृहस्पति जो हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहां से आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो एकदम से बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान में है।
इच्छा भाव में, इच्छा पूर्ति यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो यहां पे बृहस्पति जो हैं स्वयं लाभ स्थान में होने की वजह से आय के साधनों में वृद्धि करते हैं, लाभ करवाते हैं और साथ ही साथ आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, आपके कार्यों को संपन्न करते हैं, आपके मार्ग में आने वाली हर रुकावट को दूर करते हैं। विदेश यात्रा के भी योग बना सकते हैं, विदेशों से व्यापार, विदेश यात्रा के योग, दूरस्थ यात्राओं के योग, बशर्ते कि यदि आपके शहर में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। और 13 अप्रैल को बृहस्पति जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो लगभग ये जो 1 साल का समय है, बृहस्पति का जो गोचर है वो आपको इस प्रकार से मिश्रित फल, शुभाशुभ फल प्रदान करेगा मेष लगन के लिए। वृषभ लगन की बात कर ले तो वृषभ लगन के जातकों के लिए भी बृहस्पति 6 अप्रैल को कुंभ राशि मगर धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके लगन में है, लगन भाव में है, यानी कोशिशों में, कार्यों में सफलता अर्जित होगी, कारोबार बढ़ेगा, कारोबार में निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे। 13 अप्रैल को मंगल जो हैं आपके धन भाव यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आय के साधनों में वृद्धि करते हैं, कुटुंब में सुखद माहौल, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं। 22 मई को बृहस्पति जो है शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु भी आपके लगन भाव में है मगर राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र जो है आपके 6ठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो यहां पर आपको जो है अपनी सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सेहत व स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण की सुविधा भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपके नाम के साथ कोई ना कोई अफवाह या गलत झूठी अफवाह आपके नाम के साथ या आप अपयश के भागी बन सकते हैं क्योंकि राहु लगन में चल रहे हैं। इसके बाद 20 जून को बृहस्पति वक्री होंगे राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में। तो यहां पर बृहस्पति वक्र अवस्था में कहीं ना कहीं आपके मार्ग में रुकावटें पैदा करते हैं, आपके लिए चिंता परेशानी पैदा करते हैं, नौकरी में अवरोध पैदा करते हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं क्योंकि राहु शुक्र की राशि में और शुक्र 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो यहां पर आपके धन लाभ में भी कमी करते हैं, यानी आय के साधनों में भी थोड़ी सी कमी करते हैं। और 20 जुलाई को बृहस्पति वक्र अवस्था में ही धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके उस समय चतुर्थ भाव में होंगे। जमीन जायदाद के कार्यों में अभी सफलता थोड़ी देर बाद प्राप्त होगी, जमीन जायदाद के कार्यों में अभी अवरोध पैदा होंगे। इसके अलावा कारोबार धीमा चलेगा, निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी आपकी, नए जमीन या नए भूमि का योग भी बना सकते हैं। बृहस्पति क्योंकि आपके दशम भाव में है और लाभेश और अष्टमेश भी हैं, तो यहां पे बृहस्पति जो हैं अभी कारोबार में विलंब से लाभ और सफलता दिलाएंगे क्योंकि बृहस्पति स्वयं वक्री है और वक्र अवस्था में ग्रह जो है अपने फल में कमी कर देता है, अपने फल देने की क्षमता में विलंब कर देता है, डिले पैदा करता है। इसके बाद 18 अक्टूबर को बृहस्पति जो है मार्गी होंगे, मंगल के ही नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी होंगे। मंगल उस समय आपके 6ठे भाव में और सप्तमेश होकर के बैठे होंगे, यानी कारोबार में एकदम से चेंज आएगा, कारोबार में वृद्धि होगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी, उचित धन लाभ होगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत खटास या अनबन भी पैदा कराते हैं, निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे आपके। इसके बाद 2 जनवरी को बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में, राहु शुक्र की राशि वृषभ राशि में और शुक्र भी वक्री होंगे। तो यहां पर शुक्र क्योंकि वक्री हैं और शुक्र आपके अष्टम स्थान में उस समय धनु राशि में चल रहे होंगे, तो यहां पे आपके लिए धन हानि के योग बन सकते हैं, मार्ग में रुकावटें पैदा करते हैं, साथ ही साथ कोई आपका पैसा फंस सकता है और आपके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 2 मार्च 2022 को बृहस्पति जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि बृहस्पति का स्वयं अपना नक्षत्र है।
बृहस्पति दशम भाव में होंगे लाभेश होकर के, तो यहां पर आपके कार्यों में एकदम से उछाल, कारोबार में उछाल आएगा, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा करेंगे बृहस्पति आपके लिए। तो ये बृहस्पति जो हैं 13 अप्रैल तक आपको धन लाभ देते रहेंगे, हालांकि छिटपुट खर्च भी बने रहेंगे, लेकिन 13 अप्रैल को बृहस्पति जो हैं मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वृषभ लगन के जातकों के लिए भी बृहस्पति का जो ये गोचर फल है कुछ इस प्रकार से फल देने वाला है। मिथुन लगन की बात कर लें, मिथुन लगन से बृहस्पति 6 अप्रैल को एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल जो हैं आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की हानि भी करते हैं। मंगल 6ठे भाव के स्वामी भी हैं और लाभेश भी हैं। निवेश बढ़ेगा, पैसा आएगा, लेकिन साथ ही साथ खर्च होगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। 13 अप्रैल को मंगल आपके लगन भाव यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। स्वभाव में थोड़ा क्रोध, गुस्से का असर रहेगा, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, मगर आपके कोशिश व पराक्रम से आपको सफलता भी दिलवाते हैं और उचित धन लाभ के अवसर भी आपके लिए पैदा करेंगे। इसके बाद 22 मई को बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु आपके 12वें स्थान में है, पंचमेश होकर माफ कीजिए, राहु 12वें स्थान में शुक्र की राशि में है और शुक्र जो है उस आपके पंचमेश हैं, मिथुन लगन से शुक्र पंचमेश हैं। तो यहां पे एक तो आपके खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, क्योंकि राहु 12वें भाव में, कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकता है, आपको अच्छी नींद ना आए, यानी कि आपके नींद में भी खलल डाल सकते हैं, क्योंकि 12वें स्थान में राहु ऐसा ही करते हैं, अचानक खर्च खड़ा करते हैं और अचानक आपकी नींद में खलल डालते हैं। इसके अलावा शुक्र की राशि में है, शुक्र पंचमेश है, तो संतान पक्ष की तरफ से आपको जो सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त कराते हैं, शेयर मार्केट से लाभ, संतान पक्ष से लाभ, संतान को लाभ, संतान सुख की वृद्धि, हालांकि राहु की वजह से थोड़ी बहुत चिंता परेशानी बनी रहेगी। 20 जून को देव गुरु बृहस्पति वक्र होंगे राहु के नक्षत्र में। अब यहां पे स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होंगी। अभी तक जो खर्च थे आपके वे ज्यों के त्यों बने रहेंगे, बल्कि खर्चों में और वृद्धि होगी और संतान पक्ष की तरफ से भी थोड़ी बहुत चिंता अब यहां पे पैदा। शेयर मार्केट से आपको सोच समझ के निवेश करना होगा। इसके बाद 20 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में ही धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके तब तक तृतीय भाव में होंगे, व्यर्थ की भागदौड़ बनेगी, पराक्रम की वृद्धि, मगर साथ ही साथ आपके किसी निकट भाई बंधु से आपकी अनबन भी करा सकते हैं। बृहस्पति छठे और मंगल जो हैं छठे और 11वें भाव के स्वामी भी बनते हैं, और क्योंकि बृहस्पति वक्री हैं तो थोड़ी बहुत आपके नौकरी में हालांकि उचित आय के साधन बनते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद नौकरी में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी या शत्रु आपकी पीठ पीछे आपका अहित करने से बाज नहीं आएंगे, मगर फिर भी आपका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। उचित धन लाभ, उचित लाभ के आपके स्रोत बनते रहेंगे, आय के साधन बनते रहेंगे, ऋण की सुविधा आपको प्राप्त होती रहेगी। क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव में चल रहे हैं, बृहस्पति जो है मिथुन राशि से नवम भाव में चल रहे हैं, तो और वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो अभी कारोबार जो जिनका कारोबार से संबंध है, व्यापार से संबंध है, उनके लिए अभी कारोबार थोड़ा सा धीमा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति दशमेश भी हैं, दशम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठे हैं और वक्र अवस्था में बैठे हैं, तो यहां पे कारोबार थोड़ा सा धीमा चलेगा और अभी आपको कारोबार के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी होंगे, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के ही नक्षत्र में मार्गी होंगे। मंगल आपके पंचम भाव में पहुंच चुके हैं, मंगल उस समय सिंह राशि में पहुंच चुके होंगे पंचम भाव में। मिथुन लगन के जातकों के लिए मंगल जो है आपके, इसके अलावा मंगल आपके संतान पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल प्राप्त कराते हैं, भाई बंधुओं से मेल मिलाप होता रहेगा, आपके यात्रा आदि के, छोटी मोटी यात्रा आदि के योग बनते हैं।
मंगल क्योंकि छठे और 11वें भाव के स्वामी भी बनते हैं मिथुन लगन से, षष्ठेश भी हैं और लाभेश भी हैं, तो नौकरी में उचित अवसर प्रदान करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। साथ ही साथ आय के साधनों में वृद्धि करते हैं और प्रत्येक कार्य में आपको सफलता भी अर्जित होगी। 2 जनवरी को बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। अब राहु यहां पर आपके 12वें स्थान में है, राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र भी उस समय मिथुन राशि से सप्तम भाव यानी धनु राशि में, और शुक्र वक्री होंगे तो विवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, दांपत्य सुख में दिक्कत पैदा करते हैं, कमी करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र वक्री अवस्था में है। कारोबार धीमा चलेगा, आपके निवेश बढ़ सकते हैं, खर्च आपके बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपके शुक्र है ये 12 भाव के स्वामी भी बनते हैं मिथुन लगन से, तो खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, कारोबार में उचित आमदनी नहीं हो पाएगी और आपके दांपत्य जीवन में भी कटुता पैदा करते हैं। 2 मार्च को बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी गुरु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरु जो है आपके भाग्य भाव में होंगे, गुरु सप्तमेश भी हैं, गुरु दशमेश भी हैं। भाग्य भाव में सप्तमेश और दशमेश का भाग्य भाव में जाना भाग्य की वृद्धि करता है, यानी कि 2 मार्च 2022 से जैसे ही बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे भाग्य की वृद्धि होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, कारोबार एकदम से आपका ग्रोथ करेगा, कारोबार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति आपको फल देंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति जो हैं मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क लगन के जातकों की बात कर ली जाए तो कर्क लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भी 6 अप्रैल को कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल जो आपके लाभ स्थान में चल रहे हैं, यानी कि आपके लिए उचित आय के साधन बनते रहेंगे। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता, शेयर मार्केट से लाभ, संतान से लाभ होगा, क्योंकि मंगल जो है कर्क लगन वालों के लिए पंचमेश हैं और मंगल दशमेश हैं, तो पंचमेश और दशमेश का लाभ स्थान में जाना यानी कि प्रत्येक कार्य में लाभ, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में तरक्की, शेयर मार्केट से, संतान पक्ष से लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। 13 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे 12वें भाव में, तो यहां पर आपके खर्चों को बढ़ाते हैं, तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा यानी निवेश बढ़ेगा। उसके बाद 22 मई को बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु भी आपके लाभ स्थान में है और राहु क्योंकि शुक्र की राशि में है, शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो 4 और 11 का ये कॉम्बिनेशन जो है जमीन जायदाद के कार्यों से आपको सफलता दिलाता है। नए भूमि, नए भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ और सफलता अर्जित होगी। इसके बाद 20 जून को बृहस्पति वक्री होंगे और बृहस्पति राहु के ही नक्षत्र में है, तो थोड़ी सी आपके कार्यों में विलंब पैदा करते हैं, आपके मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। जो कार्य आपके चल रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको रुकावट विलंब आ सकता है, खास करके जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में आपको रुकावट पैदा करते हैं। शिक्षा के पढ़ाई में जो विद्यार्थी लोग हैं उनका अभी पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगेगा। फिर 20 जुलाई को वक्री अवस्था में ही बृहस्पति जो है धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब मंगल जो है कर्क लगन के जातकों के लिए मंगल जो है आपके सिंह राशि यानी धन भाव में होंगे, लेकिन यहां पे भी आय के साधन जो है वो अभी आपके विलंब से बनते हैं, यानी क्योंकि बृहस्पति वक्री है, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वक्री हैं, तो मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं, धन हानि के योग बनाते हैं, चोट आदि का भय भी बनाते हैं। बृहस्पति आपके छठे और नवम भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी में भी आपके लिए अभी दिक्कतें पैदा करते हैं जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में है। इसके बाद 2 जनवरी को 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी होंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में ही मार्गी होंगे, तो तब तक मंगल जो हैं आपके चतुर्थ भाव में पहुंच चुके होंगे, यानी मंगल तुला राशि में पहुंच चुके होंगे। चतुर्थ भाव में मंगल आपके लिए जमीन जायदाद के कार्यों में जो विलंब चल रहा था, जो रुकावट आ रही थी, अब वो कार्य आपके सभी संपन्न होने लग जाएंगे, यानी कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद
बृहस्पति 2 जनवरी को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में एक बार फिर से प्रवेश करेंगे। और राहु जो है आपके उस समय शुक्र की राशि में है, हालांकि राहु लाभ स्थान में है, मगर अब शुक्र जो है वक्री हो चुके हैं। तो यहां पे शुक्र वक्री होकर के छठे भाव में यानी नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं। छठे भाव में शुक्र वक्री हैं, आपके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी होगा। नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, ऋण मिलने की सुविधा में आपके विलंब पैदा करते हैं और आय के साधनों में भी कमी ले आते हैं, क्योंकि यहां पे राहु भी वक्री हैं और शुक्र भी वक्री हैं। इसके बाद 2 मार्च को बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन बृहस्पति आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अब यहां पे बृहस्पति अभी आपके लिए मार्ग में रुकावटें बनाते रहेंगे, पैदा करते रहेंगे। अभी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अभी आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो गुजारे लायक आय के साधन बनते रहेंगे, लेकिन बृहस्पति नवमेश भी हैं, नवमेश होकर के अष्टम में गए हैं, तो आपको कोई ना कोई मृत धन, कोई ना कोई इंश्योरेंस का पैसा मिलने की संभावना भी पैदा होती है। और साथ ही साथ कारोबार भी अभी धीमा चलेगा। 13 अप्रैल को बृहस्पति जो है कर्क लगन के लिए भी मीन राशि यानी भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहां से स्थितियों में बेहतरी होगी। इसके बाद सिंह लगन की बात कर ले तो 6 अप्रैल को सिंह लगन से भी बृहस्पति जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके दशम भाव में है, मंगल चतुर्थेश है, नवमेश है, यानी कि मंगल दशम भाव में आपके नौकरी व कारोबार में तरक्की के संकेत देते हैं, तरक्की और लाभ के संकेत, यानी आपको नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, जमीन जायदाद के कार्यों से सफलता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ। 13 अप्रैल को मंगल जो हैं आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहां पर आय के साधनों में और ज्यादा वृद्धि होगी, आपके कार्यों में और ज्यादा सफलता अर्जित होगी, आपको और ज्यादा लाभ करवाते हैं, यानी उचित आय के साधन बनते रहेंगे और उत्तम यानी उचित मात्रा में धन लाभ भी मिलता रहेगा। 22 मई को बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे, राहु भी दशम भाव में शुक्र की राशि में है, शुक्र जो है आपके तृतीयेश हैं, तो आपकी कोशिशों से, पराक्रम से सफलता मिलती रहेगी, कारोबार में तरक्की चलती रहेगी, नौकरी में प्रमोशन बनती रहेगी, आपकी हालांकि भाग दौड़ भी बनी रहेगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी आपको मिलता रहेगा, मीडिया, IT इन सभी क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलता रहेगा। इसके बाद 20 जून को बृहस्पति जो है वक्री होंगे और वक्र अवस्था होगी शतभिषा यानी राहु के ही नक्षत्र में, तो यहां पे अब थोड़ा सा आपके कार्यों में विलंब होगा, भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन अब कार्य जो आसानी से बन रहे थे उसमें थोड़ा विलंब पैदा करते हैं। फिर 20 जुलाई को वक्री अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब मंगल उस समय आपके सिंह राशि यानी लगन भाव में ही चल रहे होंगे, आपको डबल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जमीन जायदाद के कार्यों में थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है, कारोबार थोड़ा धीमा चलता रहेगा। बृहस्पति भी जो है आपके सप्तम भाव में वक्री है, तो आपके वैवाहिक कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं, आपके नौकरी कारोबार में विघ्न पैदा करते हैं, नए किसी प्रोजेक्ट के मिलने में डिले पैदा कर सकते हैं। इसके बाद 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी होंगे धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में, और मंगल आपके तृतीय भाव में पहुंच चुके होंगे, यानी अपने पराक्रम से, अपनी स्वयं की मेहनत से, अपनी कोशिशों से, दूसरे भाई बंधुओं के सुख व सहयोग से कारोबार में सफलता, जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता आपको मिलती रहेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होता रहेगा, यात्रा आदि के योग भी बन सकते हैं, यानी भाग दौड़ भी आपकी चलती रहेगी। 2 जनवरी 2022 को बृहस्पति एक बार फिर से शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, राहु जो कि शुक्र की राशि में है और शुक्र उस समय वक्री हो चुके हैं, तो राहु और शुक्र दोनों ही वक्री ग्रह हैं। यहां पे शुक्र जो हैं आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, तो पंचम भाव संतान का है, संतान संबंधी मामलों में डिले पैदा करते हैं, संतान के लिए ये स्थिति अनुकूल नहीं है, संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश कीजिएगा, व्यर्थ की भागदौड़ को भी बढ़ाते हैं और कारोबार भी अभी धीमा चलेगा। इसके बाद 2 मार्च को बृहस्पति जो है
देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपने ही नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, बृहस्पति पंचमेश हैं और बृहस्पति अष्टमेश भी है। तो यहां पे बृहस्पति जो संतान पक्ष की तरफ से चिंता थी उसको दूर करते हैं, संतान की वृद्धि दर्शाते हैं, संतान से सुख या संतान को सुख, शेयर मार्केट से भी लाभ होगा, नया कारोबार, नए प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना भी बनी रहेगी और उत्तम लाभ भी आपको प्राप्त होगा। हालांकि खर्च भी ज्यों के त्यों बने रहेंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या लगन, कन्या लगन के जातकों के लिए भी बृहस्पति 6 अप्रैल को कुंभ राशि मगर धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके नवम भाव में है, मंगल तृतीयेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। तो यहां पे अभी कारोबार धीमा, भागदौड़ बनी रहेगी। हाँ, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कारोबार है उनके लिए उचित आय के साधन जो है बनते रहेंगे, मगर मंगल क्योंकि अष्टमेश भी हैं तो यहां पे अभी आपके लिए चुनौतियां भी पैदा करते हैं, कठिन परिस्थितियां भी पैदा करते हैं। 13 अप्रैल को मंगल दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो यहां पे आपके जो कार्यों में विलंब चल रहा था या कारोबार जो कम चल रहा था, अब कारोबार में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के चांस बनते नजर आ रहे हैं और कारोबार अच्छा चलेगा। इसके बाद 22 मई को बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु आपके नवम भाव में चल रहे हैं, वृषभ राशि में है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र जो कि धन भाव के स्वामी भी बनते हैं कन्या लगन से। तो यहां पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और अचानक धन लाभ भी होगा। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से या दूरस्थ यात्राओं के योग भी बनेंगे और वहां से भी धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 20 जून को देवगुरु बृहस्पति वक्र होंगे, शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में ही वक्र होंगे। यहां पर राहु जो है अब एक बार फिर से, क्योंकि बृहस्पति स्वयं वक्री और राहु भी वक्री, तो कारोबार में विघ्न पैदा करते हैं, धन के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, एकदम से स्थितियों में परिवर्तन होगा। फिर 20 जुलाई को वक्री अवस्था में ही बृहस्पति धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके 12वें स्थान में खर्चों को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपके लिए अजीब चुनौतियां, परिस्थितियां पैदा करते हैं, आपके लिए बंधन योग भी बनाते हैं, यानी कि आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा और आप अपने आप को एकांकी सा महसूस करेंगे या आप बंधन योग में भी जा सकते हैं। इसके बाद 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे धनिष्ठा नक्षत्र में और मंगल भी उस समय तक आपके तुला राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और यहां से धन लाभ के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे, भागदौड़ बढ़ेगी। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं होंगी, मगर फिर भी अब जो स्थितियां हैं उनमें काफी सुधार होगा, उत्तम आय के साधन बनने लगेंगे और कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। 2 जनवरी को बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र उस समय तक वक्र अवस्था में आ चुके होंगे। तो यहां पे राहु और शुक्र दोनों वक्री होंगे तो जमीन जायदाद के कार्यों में विलंब, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और किसी भूमि आदि कार्यों में आपके मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, आय के साधनों में कमी करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी अभी कुछ खास आपको लाभ नहीं होगा। कारोबार में परिवर्तन भी हो सकता है, यानी कारोबार में परिवर्तन के सूचक भी हैं। इसके बाद 2 मार्च को देवगुरु बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति जो हैं आपके 6ठे भाव में होंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी और आय के उचित साधन प्राप्त होंगे, आय बढ़ेगी, यानी कि इनकम के सोर्स बढ़ेंगे और साथ ही साथ ऋण की सुविधा भी प्राप्त होगी। जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, नौकरी में सफलता। तो इस प्रकार से 2 मार्च 2022 से बृहस्पति जो है आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और 13 अप्रैल को बृहस्पति जो है कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेष लगन से कन्या लगन के जातकों के लिए मिला जुला फल, क्योंकि बृहस्पति बीच बीच में मंगल और राहु के नक्षत्र में वक्र भी होंगे तो जाहिर है कार्यों में विलंब भी पैदा करेंगे, इसलिए मिश्रित फल प्रदान करेंगे। एक जैसा फल नहीं मिलेगा किसी को, कभी बृहस्पति शुभ होंगे, कभी अशुभ फल भी देंगे। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में तुला लगन से मीन लगन के जातकों के लिए बृहस्पति कैसा फल प्रदान करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए
नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी मित्रों को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं।